दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों को मैं आज ऐसे वीडियो की दर्शन कराने जा रहा हूं जहां पर आपको बस्तर की अलग अलग कोनों से नई नई कहानी आपको देखने को मिलेगा। जो बस्तर की अंतिम छोर से लेकर बस्तर संभाग 7 जिलों से घिरा है, जहां पर आपको अलग अलग कहानी, अलग अलग रहस्यमय विद्याएं देखने को मिलेगी। जो बस्तर में वंश आंचलित माँ है दंतेश्वरी की अगर बात की जाए तो माँ दंतेश्वरी यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर आचरित है। तो यहाँ की देवी देवता माँ दंतेश्वरी को कहा जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उसे माँ दंतेश्वरी की दर्शन आराधना किया जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे बस्तर दशहरा विश्व का सबसे बड़े प्रसिद्ध दशहरा है, जिसमें 175 दिनों का पूजा पाठ चलता है। आज आप देख सकते हैं अभी भी 175 दिन का पूजा पाठ चल ही रहा है। बस्तर दशहरा यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मगर वो अभी भी चल ही रहा है। यहाँ पर बस्तर के अलग अलग जनजातियों के द्वारा उस देवी देवता का पूजा की जाती है जो माँ दंतेश्वरी है। और यहाँ पर अंगा देव है, गोंड, मुरिया, दुर्ला, अलग अलग बत्रा, अलग अलग जनजातियों के द्वारा यहाँ पर निवास रहते। उनके द्वारा यहाँ रहस्यमय कहानी और उनके द्वारा रहस्यमय विद्याएं जो कल्चर है उनको दर्शाया जाता है बस्तर दशहरा में। बस्तर दशहरा हमने देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर बड़े बड़े आकाश झूले, ब्रेक डांस, अलग अलग छोटे बच्चों को झूलने का झूले, गुब्बारे खिलाने, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप देखिए हैं, तो हम भी देख लिए हैं। तो आपको इस तरह के परंपरागत विरासत से सजावट आपको बस्तर दशहरा में देखने को मिलता है। अगर आपको बस्तर देखना है तो आइए दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं ना है, किसी प्रकार की कोई नुकसान है। पहले यहाँ पर नक्सलियों की डर हुआ करती थी, लेकिन आज वो डर कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। तो यहाँ पर अलग अलग पर्यटन क्षेत्र स्थित है, जैसे कि चित्रकूट वाटरफॉल जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध फेमस वाटरफॉल यहाँ पर उपस्थित है। और साथ में आपको यहाँ पर अंदावाड़ा जलप्रपात जो बीजापुर की ओर देखने को मिलेगा। साथ में आपको कुटुमसार कहानी मछली जहाँ पर प्रसिद्ध है, वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के वहाँ के जो कल्चर हैं या फिर वहाँ के जो पुराने अस्तित्व हैं उसको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग जन समुदायों के द्वारा अलग अलग कल्चर, अलग अलग वाटरफॉल और अलग अलग दार्शनिक और पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा। बस्तर को आप कमज़ोर मत समझिए, बस्तर में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर नक्सली होंगे भी तो आपको कुछ नहीं करेंगे, और क्योंकि उनकी अलग लड़ाई है, उनकी मानसिकता अलग है। जो पर्यटन होते हैं उनसे अलग बर्ताव नहीं करते हैं। तो अब बस्तर के बारे में, बस्तर के युवाओं के बारे में, बस्तर के लोगों के बारे में रिसर्च कीजिए, जानिए उनसे, उनकी परेशानियों को समझिए, उन तक जो शिक्षा पहुंच पा रही है क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उस विषम परिस्थितियों में भी आपको इस तरह की जानकारियां देने वाले कम होते हैं, गलत फहमी बताने वाले बहुत लोग होते हैं, अफवाह फैलाया जाता है। आप वहाँ पर आप कभी विश्वास मत कीजिए। पहले लोगों के द्वारा दिन दहाड़े हत्या की जाती थी, और कहीं ना कहीं पहले नक्सलियों का डर हुआ करता था। आईडी ब्लास्ट होते थे मुख्यालय से 500 किलोमीटर के दूर में जिरम घाटी आप कांड सुन सकते हैं। इस तरह के से कहीं ना कहीं आपको डर सताने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको अगर देखना है तो अपने आप को कभी हिम्मत, कभी हारना मत। आप देख सकते हैं खूबसूरत है, चारों तरफ से जंगलों से, पर्वतों से घिरा हुआ ये बस्तर सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है। अगर आपको इस तरह से विश्व की अलग अलग कोनों पर आपको दर्शन करना है तो आप आ सकते हैं। बस्तर के जो आदिवासी जो सीधे साधे साज सरल भाषा से होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने जो कल्चर है उसको हमेशा बनाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से जनजातियों के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका में देख सकते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो नुकसान नहीं की जाती। वहाँ पर जो काद मूल मांस मटन खाने पर जो आदिवासी है वो वहाँ पर निर्भर रहते हैं, हमेशा खेती बाड़ी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ कम से कम जो आदिवासी है जो बहुत ही अच्छी साज सरल भाषा है। यहाँ पर जल जंगल जमीन के जो अस्तित्व की जो सबसे प्राथमिक देते हैं उसे आदिवासी को कहा जाता है। आदिवासियों की सबसे ज़्यादा खूबसूरती और यहाँ पर
एक सर्वसमक्ष में समाज को विकसित किया गया है। बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जो विश्व के कोने पर है, मध्य स्थित भारत में स्थित है। अगर इसकी आसपास की राज्य का है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिएगा तो महाराष्ट्र, ये सब राज्यों से घिरा हुआ ये बस्तर है। बस्तर की विरासत को हमेशा कामयाब रखिए और बस्तर आते रहिए, हमसे मिलते रहे, युवाओं से मिलते रहे, युवाओं को बात को आगे तक पहुंचाए, ताकि यहाँ के लोगों की विचार क्या है, यहाँ के लोग विश्व को नहीं देख सके लेकिन विश्व के लोग बस्तर को देख सके हैं। यहाँ पर नक्सलियों की तूती हुआ करती थी, लेकिन अभी भी वर्तमान में नक्सली है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए, क्योंकि वहाँ पर अभी फोर्स की तरह लगातार उन पर ठूस किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, कई बड़े बड़े नक्सली मारे गए। तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन उनकी भी अस्तित्व है कि जो जल जंगल इतने देरों से जो खनिज संपदा बचा, जो नक्सलियों की वजह से बस्तर बचा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नक्सली बस्तर में एक केंद्र, प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर 7 डिवीज़नें हुआ करते थे, उनकी बड़े बड़े बटालियन हुआ करते थे। वो है अभी भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुके हैं। चारों तरफ आपको कैंप देखने को मिलेगा, 5-5 किलोमीटर कैंप स्थित किया गया, जाके सड़क सुरक्षा कैंप खोला गया है और आगे चल के 2026 मार्च तक ख़त्म किए जाने की बात की जा रही। लेकिन अगर उसकी बात किया जाए तो अगर उनके लोगों के मारे जाने के बाद अगर बस्तर के लोगों के जीवन कैसा होगा, बस्तर के युवाओं को क्या सोच होगा, उन पर क्या कौन कौन से रोजगार हो सकते हैं, किसके द्वारा बच्चों को और आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ के जो खनिज संपदा है उसे दोहन करने के लिए कई केंद्र सरकारें हैं और या विदेश में जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आने वाली है। तो क्या बस्तर की युवाओं को एक अच्छी व्यवहार हो सकती है? क्या चीन की तरह, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को विकास करना है तो चीन की तरह कीजिए, बल्कि उसके लूटने का काम और घोटाला काम करने का बंद कीजिए। ऐसे अगर होगा तो युवा आपको सह नहीं सकते और नेपाल की तरह जय युवा आपको सड़कों पर नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज की बात यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो पर आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते, कोई भी अगर आपको दिखना हो